हेलो दोस्तों, मैं अनुज। राम राम दोस्तों, राधे राधे। मैं स्टडी विद प्राइड कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं साउंड यानी कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक, जो कि क्या है, तारत्व। आज दोस्तों मैं आपको तारत्व के बारे में बताना चाहता हूँ, ये जानकारी देना चाहता हूँ। तो तारत्व क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ध्वनि, देखिए, जिसके कारण हमें ध्वनि का मोटा व पतला, जिसके कारण हमें ध्वनि का मोटा या पतले का पता लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, तारत्व कहते हैं। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि का को मोटा या पतला कहा जाता है, वही दोस्तों क्या कहलाता है, तारत्व कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जिसके कारण ध्वनि हमें मोटा व पतला सुनाई देता है, वही क्या होता है, तारत्व। जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की आवाज़ क्या होती है, हमें भारी सुनाई देती है। वो किसके कारण होता है दोस्तों, तारत्व के कारण ही होता है। तारत्व का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व का मान जो होता है दोस्तों, वो किस पर निर्भर करता है, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। मैंने दोस्तों आपको बताया है आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति मैंने पहले ही बता दिया है। आवृत्ति का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो 1 सेकंड में, दोस्तों 1 सेकंड में वो जितनी बार कंपन करता है, 1 सेकंड में वो जितनी बार कंपन करता है दोस्तों, वही उसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। 1 सेकंड में दोस्तों वो जितनी बार कंपन करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो तारत्व का मान किस पर निर्भर करता है दोस्तों, आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे आवृत्ति का मान बढ़ाने पर तारत्व का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आवृत्ति ज़्यादा होगी तो दोस्तों क्या होगा, तारत्व बढ़ेगा। और तारत्व का मान तारत्व का मान पर ध्वनि सुरीली अथवा पतली सुनाई देती है। अगर भाई आवृत्ति बढ़ेगी तो हम तारत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर तारत्व बढ़ेगा तो आवाज़ हमें क्या दिखे, सुनाई देगी, सुरीली सुनाई देगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ का ज़्यादा सुरीली होना, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ का ज़्यादा सुरीली होना। क्यों स्त्रियों की आवाज़ ज़्यादा सुरीली होती है दोस्तों, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए हमें स्त्रियों की आवाज़ ज़्यादा सुरीली सुनाई देती हैं। और उसी वहीं पर पुरुषों की आवाज़ का तारत्व कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ कर्कश सुनाई देती है। देखते हो बोलते हैं तो कैसे, का है। लेकिन स्त्रियाँ क्या बोलती हैं, स्त्रियाँ बोलती हैं हाँ बताइए क्या है। तो उनकी आवाज़ मतलब थोड़ा सुरीली हमें समझ में आता, अच्छा लगता है सुनने में। देखो जैसे चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ होती है, शेर की दहाड़ की अपेक्षा मच्छर की भनभनाहट का ज़्यादा सुरीला होना। देखिए शेर बोलता है और मच्छर बोलता है, दोनों चिल्लाते हैं, मच्छर आता है कान के पास तो वो क्या होता है, भनभनाता रहता है। मतलब कि उसकी आवाज़ का तारत्व जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए उसकी आवाज़ हमें क्या होती है, अच्छी सुनाई देती है। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ध्वनि का वह लक्षण, अब मैंने आपको बताया कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण आवाज़ क्या होता है। देखिए जैसे 1 सेकंड में, मैं आपको बता देता हूँ चित्र के माध्यम से। जैसे 1 सेकंड में क्या होता है, आप जितने दोलन पूरा करते हैं, मतलब कि आपकी तीव्रता जितनी अधिक होगी, 1 सेकंड में यह अपना 2 दोलन क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। मतलब इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, 2 हर्ट्ज। तीव्रता को हम किससे मापते हैं, हर्ट्ज में। तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, 2 हर्ट्ज। ये माध्यम कैसा होगा,
विरल माध्यम होगा, मतलब विरल तारत्व वाला होगा। और जिसका तारत्व विरल होगा उसकी आवाज़ हमें मोटी सुनाई देगी। और एक ही सेकंड में ये इसकी तीव्रता क्या है, उससे अधिक है। मतलब कहने का ये हुआ कि एक सेकंड में ये 8 दोलन पूरा कर लेता है, तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, 8 हर्ट्ज हो जाएगी। तो यह आवाज़ क्या होगी, उच्च तारत्व वाला होगा। ये क्या होगा, उच्च तारत्व वाला होगा, मतलब कि इसकी आवाज़ क्या है, हमें पतली सुनाई देगी। तो दोस्तों तारत्व के बारे में तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रबलता के बारे में। क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको, प्रबलता के बारे में। तो प्रबलता क्या होती है दोस्तों, प्रबलता को, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। दोस्तों जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, चित्र में देखते होंगे आप कि ये एक सेकंड में, दोस्तों ये क्या है, एक सेकंड में ये जो कंपन करता है, एक सेकंड में जो ये जितने दोलन या इसकी तीव्रता जितनी होती है वही, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। ये क्या होती है, उनकी तरंगे होती हैं। ध्वनि की ये क्या होती हैं, तरंगे। तो जो प्रबलता होती है इन्हीं तरंगों पर वो क्या करती है, निर्भर करती है। मतलब कि अगर तरंगे जितनी छोटी होंगी आयाम उतना क्या होगा, कम होगा। अगर ध्वनि तरंगे ज़्यादा होंगी तो इसका आयाम क्या होगा, अधिक होगा। अगर आयाम अधिक होगा तो ध्वनि क्या होंगी, प्रबल होंगी। अगर आयाम कम होगा तो ध्वनि क्या होंगी, मृदु होंगी। मतलब कहने का ये हुआ कि आयाम जितना कम होगा आवाज़ उतनी सुरीली समझ सुनाई देगी। आयाम जितना अधिक होगा, आयाम जितना क्या होगा, देखिए इसमें देखिए अधिक है ना, तो इसमें आयाम इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, प्रबल ध्वनि है। और ये क्या है, आयाम यहाँ पर छोटा है इसलिए यहाँ पर मृदु ध्वनि है। कहने का मतलब ये हुआ कि ध्वनि की प्रबलता तरंगों के आयाम पर क्या करती है, निर्भर करती है। और कानों में प्रति सेकंड में पहुँचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को ही हम क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। जो हमारे कानों में ध्वनि ऊर्जा प्रति सेकंड में पहुंचती है वही क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है। और मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है। जो मृदु ध्वनि होती हैं दोस्तों उसका आयाम क्या होता है, कम होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और तथा प्रबल ध्वनि का आयाम क्या होता है, अधिक। ये देखिए प्रबल ध्वनि जो है इनका आयाम क्या है, थोड़ा ऊंचा है, और इसका क्या है, नीचा है। तो मतलब जो प्रबल ध्वनि होंगी उसका आयाम क्या होगा, अधिक होगा। और प्रबलता को डेसिबल से मापा जाता है, डीबी डेसिबल से मापा जाता है दोस्तों। समान बातचीत की ध्वनि क्या होती है, 30 से 40 डेसिबल की होती है। जो हम समान बातचीत करते हैं आराम से बैठ करके वो 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि होती है। और जो 90 से ऊपर की ध्वनि को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। मतलब जो दोस्तों 90 से ऊपर की ध्वनि होती है वो हमें सुनने के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। और ये क्या होती है दोस्तों कि 90 से ऊपर की ध्वनि को हम प्रदूषण घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों आपको तो त्वरित और प्रबलता अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों जो समझ में ना आया हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।